हेलो एवरीवन, दिस इज मन श्रीवास्तव। तो आज हम लोग असेंबली सेशंस का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा असेंबली की, और कैसे हम लोग पार्ट बनाएंगे और उसको कैसे सेव करेंगे, फिर हम लोग कैसे उसको असेंबल करेंगे। असेंबली बेसिकली कंस्ट्रेंट्स को जोड़ना होता है। हमारे जैसे कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंसेंट्रेट, आपका परपेंडिकुलर, एंगुलर, राइट, सर्कुलर। सर्कुलर होता है नहीं होता, अभी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने अपना स्केच ले लेता हूँ। मैं पहले एक सिंपल एक शाफ्ट और होल का एक असेंबली करूंगा। तो मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल लिया है, और इस सेंटर रेक्टेंगल को मैं लेट से इसको बना लेता हूँ मैं 100 बाई 100 का। तो ये मेरा फुली कंस्ट्रेंट भी है, और 100 बाई 100 का हमने एक शाफ्ट एक रेक्टेंगल बनाया है। इसको हम लोग फीचर्स में जा करके एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड लेट से हमने करा है इसको अराउंड 80 का हमने इसको एक्सट्रूजन करा है। अब हम लोग इस पे एक ऊपर एक होल कर देते हैं। एक मैंने यहाँ पे होल करा है, और होल के लिए हम लोग एक सर्किल यूज कर लेते हैं। हमने 100 बाई 100 का लिया है, तो लेट जस्ट से इसको हम लोग कर देते हैं 50 डाया का। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग फीचर में जा करके इसको एक्सट्रूड कट करेंगे। तो मैं थ्रू आउट कर देता हूँ, इसको थ्रू आउट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया है। इसको मैं जरा क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके। अब देखिए होता क्या है, हमें हमने एक पार्ट बनाया है, तो इसको अब हम लोग सेव करेंगे। हमेशा जब भी आप असेंबली करोगे तो आप पार्ट वाइज सेव करना। तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ अपना, असेंबली करके, असेंबली, और इसके अंदर कर देते हैं लेक्चर 1। वो आप अपना नाम दे देना, जो भी है आप लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो लेक्चर या सेशन 1 जो भी है। अब इसके अंदर हम लोग इसको कर देते हैं बॉडी कर देते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ बॉडी। ओके, तो मेरे पास एक बॉडी। अब हम लोग न्यू ड्राइंग खोल लेंगे, न्यू में गए। और अच्छा, कुछ चीजें याद रखनी है। हमने ये होल कितने का बनाया था, 50 डाया का, और इसका जो एक्सट्रूजन लेंथ है वो है 80 का। ठीक है, तो अब हमने इसको न्यू में गए, पार्ट 5 फिल करी हमने। और अब एक नट जैसा कुछ बना लेते हैं, बोल्ट नट जैसा। तो हमने क्या करा, हमने टॉप प्लेन ले लेता हूँ। अब पहले तो हम लोग एक होल जैसा बना लेते हैं, तो हमने सर्किल बना लिया। और इसको हम लोग कितने का लेंगे, डाया डाया 50 का, है ना, क्योंकि हमने होल वहाँ पे 50 का लिया है। डाया 50 का हमने ले लिया। फिर हम लोग ने इसको ओके करा, और इसकी हम लोग हाइट दे देते हैं लेट जस्ट से 80, क्योंकि हमें पूरा कवर करना है। तो हमने 80 दे दिया। और इसके ऊपर कुछ हमको बनाना है, ताकि हमें रेफरेंस पता चले। क्योंकि सिर्फ शार्प बना देंगे पाइप जैसा, तो वो एक्चुअली में जब हम लोग इसको मेट करेंगे तो वो उसी का कवर कर लेगा। तो हम लोग इसको एक अच्छा बोल्ट जैसा स्ट्रक्चर दे देते। तो हमने हेक्सागोनल में गए, पॉलीगन में, और हमने इसको एक हेक्सागोन बना दिया। इसका आप कुछ भी वो ले सकते हो, बस याद रखना है कि इसको 100 के ऊपर मत कर देना, वरना वो जो हमने 100 बाई 100 का रेक्टेंगल लिया है वो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। तो मैं इसको लेट जस्ट से 70 कर देता हूँ, है ना। और किसी एक को इससे हमें फुली कंस्ट्रेंट करना है, तो हमने क्या करा, किसी एक को हमने हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंस्ट्रेंट लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा फुली कंस्ट्रेंट हो गया। मैं इसको भी एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड करा। और लेट जस्ट से इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया ओनली 30, या आप कह दो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया 20। तो मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब आपको अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देना है, तो आप इसमें चैम्फर भी कर सकते हो। टॉप फेस पे सिलेक्ट कर लीजिए, आप फुल प्रीव्यू देख लो। और इसका जो डिस्टेंस है इसको आपने कर दिया 4। यही काम हम लोग नीचे साइड भी कर सकते हैं। अब आप नीचे साइड अगर करोगे, तो मेक श्योर आप इस फेस को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, आप एज को सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि फिर वो इस वाली एज को भी ले लेगा। राइट, देखिए अभी जैसे, ओके, तो वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं लिया, तो ठीक है। अब मेरा एक बोल्ट हो गया, एक बढ़िया सा बोल्ट स्ट्रक्चर बन गया। मैं चाहता तो इसमें अ, जो हमारे कटिंग होती है वो कर सकता था, पर ठीक है। अब हमने ने इसको भी सेव कर दिया। पार्ट 2 मैंने कह दिया, बोल्ट की जगह इसको कह देते हैं बोल्ट, बॉडी एंड बोल्ट। ठीक है, थ्रेडिंग मतलब हम बना सकते हैं इसमें यूजिंग
अपन लोग टूल्स यूजिंग हेलिक्स एंड स्पाइरल, और वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास दो पार्ट हो गए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पार्ट को असेंबली वाले फीचर में लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गए न्यू में, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट असेंबली, या न्यू में गए और डायरेक्ट यहाँ असेंबली चूज करा और ओके। अब मेरे पास देखिए जो मेरी ड्राइंग ओपन होगी, आप देख सकते हो मेरी ये दो ड्राइंग ओपन है और एक ही असेंबली ओपन है। तो यहाँ पे दिखा रहा है बॉडी एंड बोल्ट। ठीक है, अगर कोई फाइल मेरी ओपन नहीं है तो हम यहाँ से ब्राउज करके उसको ला सकते हैं। तो अभी मेरी अगर देखो पहली कोई सी भी बॉडी जब हम इसको अपने यहाँ पे लेके आएंगे, क्या कहते हैं, अपनी स्क्रीन पे, तो इसको कैसे लाएंगे, इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा और ड्रॉप कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग कोई पहली बॉडी लेकर के आएंगे, तो पहली बॉडी जो लेकर के आएंगे वो यहाँ पे लिख जाएगा एफ, आप देख सकते हो ये है हमारा फिक्स्ड। ओके, इसका मतलब है ये फिक्स्ड, ये अपनी मूवमेंट नहीं करेगा। आप देख भी सकते हो जब मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करके और मूव कर रहा हूँ तो लिख के आ रहा है सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी मूव। ओके, अब ये तो चीज चली गई। अब वापस मुझे दूसरा लाना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वापस जाएंगे असेंबली में, यहाँ कहाँ गए, इंसर्ट कंपोनेंट। ठीक है, इंसर्ट कंपोनेंट में गए, फिर से हमारे पास यही विंडो खुल गई, इंसर्ट कंपोनेंट का मैनेजर ट्री, जो भी हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजर ट्री खुल गया। फिर हम लोग इसको बोल्ट में गए और इसको ड्रैग करके डाल लिया। ठीक, अब इस वाले में क्या लिखा है, इस वाले में सेकंड जो हमने बॉडी इंसर्ट करी है उसमें लिखा हुआ है डैश, मतलब अभी इसमें कोई मोशन नहीं लगा है। तो आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप इसको सिलेक्ट करके मूव करोगे तो ये मूव होगा। अभी क्या है, अभी हमारा क्या सिलेक्ट है, मूव कंपोनेंट, तो ये मूव हो रहा। ठीक है, आप चाहो तो इसको, मुझे इसको कैसे प्लेस करना है, मैं चाह रहा हूँ ये फेस ऊपर हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग रोटेट कंपोनेंट में, और फिर हम लोग इसके किसी भी फेस को सेलेक्ट करके इसको इस तरह से अलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो मूव एंड रोटेट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस फीचर को, इस बोल्ट को इस बॉडी के एग्जैक्टली ऐसे रखना। ठीक है, पर अभी ऐसा लग रहा है ये रख गया है, पर कैसा है? ये ऐसा है ना। तो पूरी असेंबली फीचर क्या होता है, असेंबली बेसिकली है, इसमें हम लोग ऐसे मेट लगाएंगे ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो हमने क्या करा, हम लोग यहाँ पे आप इंसर्ट कंपोनेंट के बगल में आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है मेट कंपोनेंट। तो हमने क्या करा, हम लोग गए मेट पे। अब यहाँ पे देखो हमसे कई सारी एडवांस, एनालिसिस, स्टैंडर्ड और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल इज मैकेनिकल मोशन, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब हमें एक मेट टाइप लगाना। आप यहाँ पे देखो मेट टाइप दिख रहा है, कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, कोसेंट्रिक, लॉग, और ये डिस्टेंस और एंगल। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस बॉडी का, ये सिलेंडर फिगर फेस के सेंटर को इस होल के सेंटर से मैच करना है। पहला कंस्ट्रेंट ये है, तभी तो जाकर के ये दोनों की सेंटर एग्जैक्टली बैठेगा। तो हमने क्या करा, हम लोग मेट सिलेक्शन में गए, इसकी बॉडी के फेस को सिलेक्ट करा, सिलेंडर के फेस को, ये सिलेक्टेड हो गया, देखो आपको दिख रहा है फेस बोल्ट। ठीक है, और फिर हमने इसके इनर साइड को सिलेक्ट करा। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ये यहाँ पे एक टॉपअप खुल गया, उसमें लिख रहा है ये कॉन्सेंट्रिक, और यहाँ भी देखो तो लिख रहा है कोसेंट्रिक, क्योंकि ये समझ रहा है सॉलिड वर्क्स कि आप अगर दो सिलेंडर फेस को सिलेक्ट करे हो तो आप कंसेंट्रिक मेट लगाना चाहते हो। तो हमने कहा ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब हम लोग जरा इसको आप ओके कर देना, क्योंकि फिर जब हम लोग देख सकते हैं इसका एक्चुअली में हुआ क्या। तो आप जैसे ही ओके करें, अब देखो ये क्या होगा, ये अपनी जगह पे घूम सकता है और इसके अप डाउन मोशन कर सकता है, पर ये इस कंसेंट्रिक सेंटर लाइन को छोड़ नहीं रहा अपने मूवमेंट से। ठीक, अब इसके पास सिर्फ दो कंस्ट्रेंट बचे हैं, कौन से, एक सर्कुलर राइट और एक अप डाउन। अगर हम लोग इसको फ्री छोड़ते, जब हम लोग मेट नहीं लगाए थे तो इसके पास कितने थे, 6 थे। अब क्या हो गया, अब ये ना एक्स में घूम सकता है ना वाई में घूम सकता है, मतलब मूव भी नहीं कर सकता ना रोटेट कर सकता है। तो क्या हो गया, चार कंस्ट्रेंट हमने ब्लॉक कर दी, फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने रोक दी। अब हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बचे, सिर्फ दो। कौन कौन से, अपनी एक तो हमारा ये कौन सा एक्सिस दिख रहा है, ये दिख रहा है जेड, तो जेड में ये मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, राइट। अब हमको क्या करना है, हमको रोटेट तो करना है, पर मैं चाह रहा हूं कि इसका ये वाला फेस इस फेस में जाके बैठ जाए। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। इधर दिख रहा है आपको कोइंसिडेंट। हम लोग दो तरीके, या तो कोइंसिडेंट पहले से ही सिलेक्ट कर लो, या आप इस फेस को
सॉलिडवर्क्स को बोलो कि इस फेस में हमें लगाना है, तो बेसिकली क्या करेगा सॉलिडवर्क्स, सॉलिडवर्क्स में कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट बाय डिफॉल्ट लगा देगा। अब इसको मैंने ओके कर दिया, तो अब आप देखो इसके पास कौन सा कंस्ट्रेंट बचा, सिर्फ सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा बचा, रोटेट वाला। तो ये अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब कई लोग होते हैं जिनको इसको फिक्स करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एक फेस को, कई तरीके हमारे पास, हम लोग इस फेस को इस फेस के पैरेलल कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कोइंसिडेंट तो अब कर नहीं सकते। अगर मान लो मैंने इसमें लिखा कोइंसिडेंट और इस फेस को इस फेस के ऊपर लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको लेगा ही नहीं। ये कंस्ट्रेंट को अगर मैं यहां से ओके भी कर दूं तो ये कह देगा इट दिस सेलेक्टेड मेट कुड नॉट बी सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हम चलो देखते हैं, हम इस फेस को इस फेस के पैरेलल कर सकते हैं। तो चलो इस फेस को सिलेक्ट करा, मैंने पैरेलल सिलेक्ट करा और इस फेस को सिलेक्ट करा, बिल्कुल कर सकते हो। और ये क्या हुआ, जैसे ओके करा, ये हमारा क्या हो गया, फुली डिफाइंड, मतलब अब ये कहीं कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो। मैं अगर मेट में जाऊं वापस और मुझे सब दिख रहा है, तो मैं इस पैरेलल वाले को डिलीट कर देता हूं। चलो राइट क्लिक करा मैंने और डिलीट। अब क्या है, ये मूव कर सकता है, तो ये क्या है, ये अंडर डिफाइंड है। मैं वापस गया मेट के अंदर, इसको एडिट करा। अब मैं चाह रहा था ये वाला फेस इस फेस के परपेंडिकुलर हो जाए, तो मैंने क्या करा, मैंने परपेंडिकुलर सिलेक्ट करा, इस फेस को इस फेस के परपेंडिकुलर कर दिया। आप देख सकते हो 90 डिग्री, राइट। तो हम लोग जिस हिसाब से हमें कंस्ट्रेंट चाहिए, हम उस तरह से उसका यूज करेंगे और इसका वो करेंगे। अब इसमें एक दो चीजें और थी, आप देख लो। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने कोइंसिडेंट लगाया है, ये बोल्ट कुछ हिस्सा ऊपर रहे, तो भाई कोइंसिडेंट अगर आपने लगा दिया तो ये वाला फेस और ये वाला फेस जो हाईलाइटेड हो रहा है वो तो एक दूसरे से लॉक हो गया, मतलब चिपक गया, है ना, एडेसिव कंडीशन में आ गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जरा इसको डिलीट कर देता हूँ, कोइंसिडेंट को। मैं अब की बार क्या करूंगा, इसको अभी ऊपर नीचे कर सकता है पर रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर लगा रखा है, राइट। किस फेस को, किसी एक फेस को मैंने, इस फेस को मैंने इस वाले फेस को इस फेस से परपेंडिकुलर, अगर आपको वैसे दिख नहीं रहा है कि आपने किसको क्या लगाया, तो इस परपेंडिकुलर में क्लिक कर दो, तो आप देख सकते हो कौन कौन से फेस हाईलाइट हो रहे हैं, है ना। चलो, अब हमने क्या करा, हमने इसको ओके करा और मैं चाह रहा हूं कि ये किसी एक डिस्टेंस पे आके रुक जाए, है ना। मैं चाह रहा हूं कि ये यहाँ पे आके रुक जाए इतनी डिस्टेंस पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे डिस्टेंस कंस्ट्रेंट। आप देख सकते हो डिस्टेंस अभी क्या है, ये 1 दिखा रहा है। किस किस फेस के बीच में डिस्टेंस लगाना है, मैंने कहा इस फेस के और इस फेस के बीच में। अब आप देखो थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, वो है 1 mm का। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, मैंने इस 1 mm को कर दिया 50 mm, जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी। 50 mm तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 10 mm। अब मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब हमारा बोल्ट, अच्छा मैं इस परपेंडिकुलर को डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारा बोल्ट क्या है, हमारा बोल्ट एक डिस्टेंस पे आकर के घूम भी रहा है और 10 mm ऊपर ये फिक्स भी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।